अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब ज़ायका, हस्ब तौफीक अडियाला से, जिसका यकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा मुर्शद कप्तान क़ायद नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। उनकी मेडिकल कंडीशन और मैंडेट चोरी होने का मामला है, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों सबकी जानिब से हर तरह के औच्छे हथकंडे जवाज अपनाए जाने के बावजूद जमीन गरमा देने वाला, आग लरजा देने वाला फैसला आ गया है, ऑर्डर आ गया है, बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर। आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये भी हो सकता था। अब इसमें आपको कुछ फिशी नजर आए तो जरूर मेंशन कीजिएगा, लेकिन मुझे बैन कुछ बेहतरी इसके अंदर दिखाई देती है। उसकी डिटेल या तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज इमरान खान साहब के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमती इदारों से अपील कर डाली है कि उनकी खान साहब तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो हैं। अभी बाहर जो बातें आ रही हैं उससे ज्यादा मुतजाद बातें ये हैं कि उनके एक प्रॉपर मुआलिज से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया है या ऑपरेशन नहीं कराया गया है। इसके ऊपर डॉक्टर आसिम यूसुफ का क्या कहना था, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। बसंत, जिसके हवाले से मैडम साहिबा ने कल अपनी एक्टिविटीज को पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया था, उसके ऊपर आज कुछ रईसुल टाउटीन बात कर रहे हैं। वो क्या बात है, उसकी डिटेल्स क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, बस मुंह इधर करना है और फिर वही काम करना है जो आप कमेंट सेक्शन में करते हैं, वो कर डालिए। यही सिक्का राइजुल वक्त तरीका है एहतजाज करने का। अब तो ऑफिशियल हो चुका ना, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, अपोजिशन भी यही चाह रही है कि आप घरों में बैठ कर एहतजाज करें। वो मैं रोजाना करता हूं, ठीक है। अगर इसी एहतजाज से कुछ बन पाना है तो मैं तो रोजाना करता हूं, भी आप भी करते रहिए। आज के दिन की जो टॉप लीड है, मेरी नजर में एक बड़ा फैसला है। इसके मुजमरात क्या रहेंगे वो आगे चलकर शेयर करूंगा, यानी इसके जो लकूनाज होंगे वो क्या होंगे आगे चलकर शेयर करूंगा। लेकिन सुनिएगा, 8 फरवरी से मुताल्लिक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने, अब आपको पता है 8 फरवरी को शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई है ताजर इत्तेहाद की जानिब से पेशावर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान भर में कहा गया है कि आप कारोबार बंद करें और घर में बैठ जाएं। इसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने मुल्क भर में एहतजाजी जलसे तरतीब दे दिए। 4 सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद में ताजी खोखर के डेरे पर बड़ा इज्तिमा होगा। वाह, क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए हैं कि मौलाना साहब को ताजी खोखर का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या ही दिन आ गए। अच्छा जी, मुल्क भर के प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। लाहौर, कराची, पेशावर में भी बड़े मुजाहरे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने, अब उसमें से बड़ी लीड क्या है ये मैं बता के इसकी निटी ग्रिटी के अंदर जाता हूं। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 8 फरवरी को पहिया जाम कॉल की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी को जो पहिया जाम कॉल दी गई है उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। हम अपोजिशन की पहिया जाम की हिमायत करते हैं। हम 8 फरवरी को अपने जलसे जुलूस मनसूख करते हैं। हम पहिया जाम की हिमायत करते हैं और इसका साथ देंगे। हम अपने जलसे जुलूस 8 फरवरी के बाद करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात भी चुराए जा रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ एक ही है। हमने इलेक्शन का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद धमाके पर शदीद अफसोस का इजहार भी किया। यह मौलाना फजलुर रहमान साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है जी। मौलाना फजलुर रहमान ने यानी JUIFA ने इस पहिया जाम हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपेरेंटली बड़ी जबरदस्त बात है। जितनी अपोजिशन इकट्ठी होगी उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन इंपैक्ट कैसे लाया जाएगा। पहिया जाम हो गया जी, रास्तों के ऊपर ट्रैफिक ना रहा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लोग घरों के अंदर मौजूद रहेंगे। इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट तो ज्यादा ज्यादा जो डेंट आएगा वो आपकी इकोनॉमी के आएगा, एक दिन का जितना भी डेंट होता है। लेकिन आप प्रोटेस्ट कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। और शाम को जो मशल बरदार रैलियां निकालेंगे उसका इंपैक्ट क्या होगा, कितना बड़ा होगा, ये कितना सीरियस कंसर्न है। और इसके अंदर जो मौलाना साहब ने अभी अचानक से शिफ्ट मारा है, पहले तो आ ही नहीं रहे थे इनके साथ,
अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है। क्या इस सारे थंडर को मौलाना साहब स्टील करने के चक्कर में नहीं है? आपसे कमेंट करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब साथ मिलकर पता चले कि ये अपने नाम करवा लें रुका कि जी ये एहतजाज तो मैंने किया था पीटीआई के लिए, तो कोई निकला ही नहीं, इस तरह की कोई बात ना हो जाए ना। तो इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि क्या मौलाना साहब की आपको नीयत ठीक लग रही है? मुझे तो नीयत के ऊपर डाउट्स हैं। क्या आपको नीयत ठीक लग रही है कि तमाम अपोजिशन एक हो गई है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कि आपको भी शकूक शुबहात हैं मेरी तरह? जनाब, डॉक्टर आसिम साहब के ताज़ा बयानात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डॉक्टर आसिम इमरान खान साहब के जाती मौलिज हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें तमाम टेस्ट के रिजल्ट्स मौजूद नहीं है। रिपोर्ट क्या जारी की गई है? उसमें तो कुछ भी नहीं है, बस 2-3 बातें लिखी गई है। डॉक्टर आसिम ने इमरान खान की सेहत हवाले से ताज़ा बयान जारी कर दिया। फिर वो क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि आज 7 फरवरी यानी हफ्ता है, इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से मेरे साथ एक रिपोर्ट शेयर की गई है, डॉक्टर आसिम कहते हैं, जो आज ही की तारीख में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद से जारी की गई, यानी जुम्मे के रोज जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान साहब की आंख की तकलीफ के लिए कौन कौन से टेस्ट किए गए, लेकिन इन टेस्ट की रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। मतलब सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि ए भी कितना था, ए भी कितना था, ए भी कितना। जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो सामने रखा जाता है ताकि उसमें जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है पिछली टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ, लेकिन उनको वो नहीं दी गई है। वो कहते हैं कि आंख की तकलीफ के लिए कौन कौन से टेस्ट किए गए ये नहीं बताया गया, लेकिन उन टेस्ट की रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। वो कहते हैं रिपोर्ट में बताया गया है तशखीस के मुताबिक इमरान खान साहब को सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन हुआ है। ये वही तकलीफ है जिसका जिक्र पहले भी मीडिया में आ चुका है, जिसमें आंख से खून वापस ले जाने वाली शरियान में खून जम जाता है। यह भी बताया गया है कि इलाज के तौर पर एक आंख के अंदर एक खास दवा का इंजेक्शन लगाया गया जो इस बीमारी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। हमें जो तशवीश पहले थी, डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, हमें जो तशवीश पहले थी और जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं वो ये है कि खान साहब की आंख के इलाज के लिए ये नहायत ज़रूरी है, ये इंतहाई ज़रूरी है कि उन्हें रेटिनल स्पेशलिस्ट खुसूसी तौर पर देखें। इस हवाले से रिपोर्ट में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में ज़रूर लिखा गया कि क्वालिफाइड और जो इस खास मर्ज के डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने उन्हें देखा, यानी आंख के माहिरीन ने उनका मुआयना किया, लेकिन हर आंख का माहिर इस बीमारी का इलाज नहीं करता। हमेशा बेहतर होता है कि ऐसे मरीज को रेटिनल स्पेशलिस्ट देखे, जबकि ऐसे डॉक्टर्स हमारे मुल्क में दस्तयाब हैं और हर बड़े शहर में मौजूद हैं। इसलिए हम दोबारा उम्मीद करते हैं कि रेटिनल स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए ताकि वो खान साहब का मुआयना, इवैल्यूएशन और इलाज करा सके। ये डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब कहते हैं। वो कहते हैं रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि फॉलो अप की जरूरत है और यकीनन वो प्लान भी किया गया होगा, लेकिन इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। फॉलो अप कब होगा, इस दौरान क्या इलाज किया जाएगा, कोई नहीं पता। यह भी बताया जा रहा है कि अडियाला के अंदर ही उनका कोई बेहतर वार्ड तश्कील दिया जाएगा जहां उनका ट्रीटमेंट होगा। एक और निहायत अहम पहलू यह है कि जिसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि इस बीमारी के पीछे अक्सर कोई और मेडिकल कंडीशन होती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, जिसकी वजह से यह मसला पैदा होता है। रिपोर्ट में इस हवाले से कोई जिक्र नहीं आया किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने खान साहब को देखा, कोई मुतालिका टेस्ट किया गया, या अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन सामने आती है तो उसका कोई इलाज शुरू किया गया या नहीं। मैं दोबारा जोर देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही संजीदा बीमारी है और इससे आंख को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। हम अभी खतरे से बाहर नहीं आए और मजीद फॉलो अप और इलाज की अशद जरूरत है। आखिर में एक बार फिर अपील करता हूं, उन्होंने कहा आखिर में एक बार फिर अपील करता हूं कि मुझे रसाई दी जाए। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 25 साल से इमरान खान साहब का पर्सनल फिजिशियन हूं और मेरे साथ साथ दस्तयाब स्पेशलाइज, क्वालिफाइड और ट्रेंड रेटिनल स्पेशलिस्ट को भी इजाज़त दी जाए ताकि हम खान साहब की देखभाल में शामिल हो सके और ये यकीनी बना सकें कि उन्हें बेहतर मुमकिना इलाज फराहम किया जा रहा है। ये डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने इस्तदा की है अरबाब इख्तियार से कि कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ें, आगे जाएं और एटलीस्ट उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करने की इजाज़त दी जाए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरा कल का जो बॉम्ब ब्लास्ट था, खुदकुश हमला था, उसके बाद से सीएम पंजाब, जाहिर है कि ये सारा खानदान ही हुकूमत के अंदर है। सीएम पंजाब ने जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ थी बसंत के हवाले से आज और कल की, वो सारी की सारी मनसूख कर दी, लेकिन अभी भी एक वावेला मचा हुआ है। तो वो वावेला क्या है? एक तो हमारे दोस्त हैं जनाब लौना लपाड़ा साहब, वो फरमाते, समझ गए, मोहम्मद सोली खान साहब, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ से जुड़े साफ़ी और यूट्यूबर्स ये बयानियां बना रहे हैं कि लाहौरियों ने बसंत को रिजेक्ट कर दिया है, कोई पतंग उड़ा ही नहीं रहा। लेकिन असल बात यह है कि लाहौर में हवा ही नहीं है और गुड्डी बाजी के लिए हवा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पतंगें कम नजर आ रही हैं। तो उसके लिए भी कोई अरेंजमेंट कर लेते, पंखे लगा लेते यार,
शर्म तो है नहीं, अकलो खाली तो मौजा ही मौजा। अब भाई बात इतनी सी, कल ब्लास्ट हुआ है यार, खुदा का खौफ करो। अभी भी आप उसी की तारीफ और तौसीफ में लगे हुई है नहीं हुई है, यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह, भाई क्या कह रहे हैं? हम भी ये कह रहे हैं कि हो जाती है, अगर नॉर्मल डेज होते कर लेते, मसला नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर जबकि 50 के करीब जाने आफरीन के सुपुर्द हो चुकी है, शहादत जामे शहादत नोच कर चुकी है, उसके बाद बनता नहीं है तो इसके ऊपर कमेंट भी नहीं बनता। जरूरत ही नहीं है आपको इस कंट्रोवर्सी को जनरेट करने की, क्योंकि जब ऑलरेडी तकरीबात को मनसूख किया गया है तो फिर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अच्छा, हमारी दोस्त हैं समीना, वो कहती हैं कि बसंत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, हुकूमत की तरफ से बसंत का शो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लाहौरियों ने बसंत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली। मैं बचपन से लाहौरी हूं, मैंने इससे बड़ी बसंत कभी नहीं देखी, बुरी बसंत कभी नहीं देखी। सहेलियों का शो मुकम्मल नाकाम फ्लॉप हुआ। अच्छा, मामला ये है कि आप भांड भांड के टके टके के जब टिकटॉकर्स लाएंगे पैसे दे के मुबैना तौर के ऊपर, वो लाएंगे, उनके जरिए तशहीर करवाने की कोशिश करेंगे, कॉस्मेटिकली उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि उसके कितने नुकसान आते हैं। अभी भी कोई 2 जाने जा चुकी हैं, 10-12 जख्मी हैं मुबैना तौर के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हालात ऐसे हो जाएं तो थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं, मौजूदा जाली हुकूमत ने मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अपोजिशन को सिर्फ 8 फरवरी के एक दिन के नहीं मुसलसल एहतजाज की हिकमत अमली बनानी चाहिए और इस हुकूमत को घर भेज कर मुल्क को बचाना चाहिए। अल्लाह ही खैर करे। वैसे इनका टाइम तो पूरा हो चुका है। ये जो एकदम कल ताहिर अशरफ साहब बोले हैं ना, तो ताहिर अशरफी साहब नहीं बोले, असल में बोले हैं वो, और लेकिन पैगाम पहुंचा है। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या काम किया, इनकी हुकूमत ने सनती शोबे के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपए तक सस्ती करने की तजवीज जारी है जी, जबकि घरेलू सार्फिन पर 200 से 625 रुपए फिक्स चार्जेस लगाने के, अभी मजीद भी फिक्स, यानी जो मरा हुआ है ना उसका और लितर मार मार के मारो। भाई जिंदा क्यों है तू, जिंदा क्यों है? ये हालात बनाए गए। यानी घर से पहले तो साफ सुथरा करने के लिए एक भत्ता दो, फिर दूसरा टैक्स भत्ता दो, फिर सेल्स टैक्स भत्ता दो, फिर फी यूनिट महंगा, फिर उसके ऊपर भी महंगा। यार ये सब टैक्सेस, ये सब चीजें वहां होती हैं जहां रिटर्न भी हो, जहां आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज हो, बेरोजगारी अलाउंस हो। कुछ भी नहीं है, बदमाशी चल रही है। ठीक है जी, रत्ते खैर चलने दें। कुछ वायरल बयान डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बोली तो माजत जाबली ताई माजत और जाबली की सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी कहते हैं, हमें पता चला नवाज शरीफ आजाद अदलिया के हामी है, लेकिन शऊर ने बताया कि उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया। यानी जहां शऊर के ऊपर पेट भारी हो जाए तो वहां ऐसा ही होता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, भट्टी साहब कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं, अजाब की कई किस्में हैं लेकिन सबसे बड़ा अजाब अकल पर मोहर लग जाना है। जबकि सिराजुल हक साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, कुछ उलमाए कराम ने बसंत की शदीद मुखालफत की, और ये मकबूल जान एंड मैनी अदर्स। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।